तानाजी मालुसरे का जन्म 1600 ईस्वी में महाराष्ट्र के सतारा जिले के गोदोली में हुआ था। तानाजी के पिता सरदार कलोजी और माता का नाम पार्वतीबाई था। वे हिंदू कोली परिवार से आते थे। तानाजी को बचपन से ही बच्चों की तरह खेल खेलने का नहीं बल्कि तलवारबाजी का शौक था, जिसके चलते वे शिवाजी से मिले और बचपन से ही उनके मित्र बन गए। उनकी वीरता के चर्चे दूर दूर तक हुआ करते थे और उनकी वीरता के चलते ही वो मराठा साम्राज्य के मुख्य सूबेदार बन गए। तानाजी और शिवाजी की मित्रता बचपन से ही इतनी घनिष्ठ थी कि दोनों एक दूसरे के बिना कोई भी काम नहीं करते थे, भले ही युद्ध में लड़ना क्यों ना हो। औरंगजेब के खिलाफ उन दोनों ने युद्ध में हिस्सा लिया और युद्ध के दौरान ही औरंगजेब के द्वारा उन्हें बंदी बना लिया गया। बाद में दोनों ने मिलकर योजना बनाई और औरंगजेब के किले से दोनों एक साथ भाग निकले। उस समय शिवाजी की ओर से तानाजी को यह संदेश मिला कि माता जीजाबाई ने यह प्रतिज्ञा की है कि जब तक वह कोंडाणा किले को मराठा साम्राज्य में शामिल नहीं कर लेती तब तक वह अन्न जल का त्याग करती हैं। जैसे ही तानाजी को यह बात पता चली, वह घर में चल रही अपने पुत्र के विवाह की तैयारियों को छोड़कर माता जीजाबाई की प्रतिज्ञा को पूरा करने निकल पड़े। तानाजी और शिवाजी एक दूसरे की सहमति के बिना कोई भी काम नहीं करते थे। इसी के चलते शिवाजी ने उनको कोंडाणा के किले को जीतकर अपने नाम करने की सलाह दी। शिवाजी की कोई भी बात न टालने वाले तानाजी अपनी सेना को लेकर कोंडाणा के किले को जीतने के लिए निकल पड़े। कोंडाणा का किला बहुत ही मजबूत था और चारों तरफ से मुग़ल सैनिकों से घिरा हुआ था। लगभग 5000 सैनिक किलेदार उदय भान सिंह राठौड़ की देखरेख में उस किले की रक्षा कर रहे थे। तानाजी और उनकी सेना ने स्वराज्य का इतना जुनून था कि वे किसी भी हालात में कोंडाणा किले को अपने नाम करना चाहते थे। रात के काले घने अंधेरे में उन्होंने कोंडाणा किले को अपने सैनिकों के साथ मिलकर चारों तरफ से घेर लिया और धीरे धीरे सारे सैनिक किले के अंदर जा घुसे। उस किले की बनावट कुछ इस प्रकार थी कि उसमें किसी का भी घुस पाना बेहद मुश्किल था, लेकिन तानाजी की चतुर और चालाक बुद्धि की मदद से उन्होंने अपनी पूरी सेना के साथ मिलकर उस किले पर घमासान आक्रमण कर दिया। उनके इस आक्रमण ने मुग़ल सैनिकों को पल भर के लिए भी समझने का मौका नहीं दिया। मुग़ल सैनिकों को इस बात का अंदाज़ा तक नहीं हुआ कि उन पर यह हमला कैसे और किस तरफ से हुआ है। वे इस बात को समझ पाते इससे पहले ही मराठा सेना उन पर पूरी तरह से टूट पड़ी। बहुत ही वीरता के साथ तानाजी ने यह युद्ध लड़ा। आखिर में युद्ध लड़ते लड़ते वे वीरगति को प्राप्त हो गए। कोंडाणा का यह युद्ध उन्होंने अपनी जान देकर जीत लिया और इतिहास के सुनहरे पन्नों में अपना नाम दर्ज करा लिया। जब वे वीरगति को प्राप्त हो गए तो यह युद्ध वहीं पर नहीं रुका। उनके मामा व उनके भाई ने मिलकर इस युद्ध को पूरा लड़ा और आखिर में जीत प्राप्त करके कोंडाणा किले पर अपना स्वामित्व हासिल कर लिया और वहां पर मराठा झंडा लहरा दिया। उनकी मृत्यु की बात जब शिवाजी तक पहुंची तब उन्होंने बेहद शौक के साथ यही कहा कि किला तो जीत लिया, परंतु हमने मराठा साम्राज्य का एक शेर खो दिया। तानाजी की याद में कोंडाणा किले को सिंहगढ़ किले के नाम से पहचान दी गई। तानाजी के युद्ध पराक्रम में उनका साथ उनके भाई सूर्याजी, माला सूर्य और मामा शेलार ने उनका साथ दिया और उन दोनों की वीरता ने भी उन्हें इतिहास के सुनहरे पन्नों में रोशन कर दिया। कोंडाणा किले की इस लड़ाई को जीतने के लिए तानाजी ने 5000 मुग़ल सैनिकों के लिए सिर्फ 342 सैनिक चुने, जिन्होंने अपनी वीरता का पराक्रम दिखाते हुए उस किले पर अपना विजय परचम लहराया। तानाजी के इस पराक्रम को सहराते हुए
शिवाजी ने पुणे और उसके आसपास के क्षेत्र में उनकी कई सारी प्रतिष्ठाएं स्थापित कराई, जो आज भी इतिहास के सुनहरे पन्नों को रोशन करती हैं और वहाँ पर रहने वाले लोगों को गर्व व सम्मान से जीने का हक देती हैं। तानाजी की जीत के बाद उनको सम्मान व श्रद्धांजलि देते हुए पुणे में स्थित वाकड़ेवाड़ी नामक स्थान का नाम बदलकर नरबीर तानाजी रखा गया।